उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शादी की पहली तारीख पर 35 टुकड़े करने वाली कहानी में एक नया मोड़ सामने आया है। पत्नी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं अपने पति पर। आखिरकार सवाल ये खड़ा होता है कि सच कौन बोल रहा है। दोस्तों, हर एक दूल्हा और दुल्हन के सपने होते हैं। शादी से पहले हर एक व्यक्ति है वह सपना देखता है, सपने सजोते हैं, शादी के नए नए प्लानिंग बनाते हैं, भविष्य की प्लानिंग बनाई जाती है कि शादी के बाद हमें ये करना है, शादी के बाद हमें वो करना है। हर एक प्लानिंग बनाई जाती है और उसके बाद में जब शादी होती है और उसके बाद जब दूल्हा और दुल्हन है वह पहली ही रात यानी कि पहले ही दिन लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, एक दूसरे पर आरोप लगाने लग जाए तो मेहमान क्या सोचेंगे। ऐसी ही कहानी है यह। इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, यानी कि नया मोड़ आ गया है। तो दोस्तों, कहानी है वह बड़ी ही रोमांचक होने वाली है और इस कहानी में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला वह बढ़ता रहे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये पूरी कहानी है यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक नैनी इलाका है जहां की एक कहानी है। वहां पर 29 अप्रैल को कप्तान निषाद की शादी है। करछना इलाके के डोही, करछना का जो डोही इलाका है वहां पर लक्ष्मी नारायण निषाद की बेटी सितारा के साथ उसकी शादी होती है। और शादी होने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी की सारी रस्में हैं वो हंसी खुशी से हो जाती है। और उसके बाद में जैसे ही शादी हो जाती है तो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे पर आरोप लगाने लग जाए तो दोस्तों, आपको पता है कि मेहमान क्या सोचेंगे, और जो जितने भी अरमान सोचे थे वो सारे चकनाचूर हो जाते हैं। दुल्हन है वह शादी करके दूल्हे के घर आ जाती है, और घर आने के बाद में जब वो उसके कमरे में जाती है तो वह दूल्हे को चाकू दिखाती है, और चाकू दिखा करके उसे कहती है कि अगर मुझे छुआ तो मैं तुम्हारे 35 टुकड़े कर दूंगी, मैं किसी और की अमानत हूँ। ऐसी बात है वह उसे कहती है तो दूल्हा वह घबरा जाता है, डर जाता है, और डर करके वह एक सोफे पर बैठ जाता है। अब दुल्हन अपने बेड पर सो जाती है और सोने के बाद दूल्हा सोफे पर सो जाता है। 3 दिन तक ये माजरा चलता रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्तों, आखिरकार सब्र है वह टूट जाता है। हर एक इंसान कितना भी कठोर क्यों ना हो, आखिरकार सब्र है वह टूट ही जाता है। तो ऐसे ही कप्तान निषाद का भी सब्र टूट गया और उसने अपनी माँ को है वह पूरी आबिती बताई, और आबिती बताने के बाद में ये मामला है पूरा सबके सामने आया। और उसके बाद उसकी माँ है उसने दुल्हन से बात की, और दुल्हन से बात करने के बाद में दुल्हन ने पति के सारे आरोपों को खारिज करते हुए अपनी सास को उसने पूरी आबिती बताई और अपनी कहानी बताई। रोते हुए उसने अपनी कहानी बताई कि जब 30 अप्रैल में मैं जब हंसी खुशी विदा होकर के इस घर में आई थी, और उसके बाद मुझे कप्तान के कमरे में सोने के लिए भेजा गया तो कप्तान शराब के नशे में धुत था, और उसने अपनी प्रेम कहानी बताई और मुझे एक लड़की की तस्वीर दिखाई, और तस्वीर दिखा करके उसने मुझे कहा कि ये मेरी बीवी है और मेरे 7 साल की बच्ची भी है। जब मैंने ऐसी बात सुनी तो मैंने भी अपना बीता हुआ कल बता दिया। मैंने भी कहा कि मैं भी किसी लड़के से बात करती थी लेकिन अब मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। जब ऐसी बात कप्तान ने सुनी तो मेरे साथ मारपीट की, और मारपीट करके मुझे कमरे के एक कोने में बैठा दिया गया, मुझे प्यासा रखा गया, मुझे बाथरूम का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया, और मेरे साथ में काफ़ी हद तक की ज़्यादती की गई। 3 दिन तक ऐसा चलता रहा। मैं 3 दिन तक सब कुछ झेलती रही, लेकिन उसके बाद में मैं झूसी में अपनी मौसी के पास चली गई। 12 दिन तक वहाँ छुपी रही, और उसके बाद में मुझे पता नहीं था कि पति कप्तान निषाद है वह ऐसी कहानी घड़ देगा। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि माना कि मेरा शादी से पहले किसी के साथ अफेयर था, एक लड़के से मैं बात करती थी, लेकिन अब मैं उस लड़के के साथ बात नहीं करती हूं, और जब कप्तान ने मेरे को बदनाम कर ही दिया है तो मैं उसके खिलाफ केस करूंगी। और सितारा ने यहाँ तक कहा कि कप्तान निषाद है वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैं उसके साथ नहीं सोऊंगी तो वो मुझे मार देगा। कहते हैं ना कि दोस्तों, ऐसी धमकियाँ उसके को मिल रही थी। सितारा ने ऐसी बातें कही, और उसके बाद उसने कहा कि उसका जो पिता है वह घर में आग बबूला हो रहा है। उसने कहा जो सितारा का पिता था
नारायण जो लक्ष्मी नारायण निषाद वह आग बबूला हो रहा था। वह काफ़ी गुस्से में था कि उसकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो गया और उसने कुछ देखा तक नहीं। वह कहता है कि एक बाप है वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का देखता है, अच्छा घर देखता है। मैं उसके घर गया था, मुझे घर अच्छा लगा और जब उसका लड़का था वो कमाता नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि शादी के बाद में अपने पिता के काम धंधे में हाथ बटा करके अपना घर चला लेगा। मेरी बेटी है सितारा, वह सबसे छोटी है और मैंने उसकी शादी के अंदर लाखों रुपए खर्च किए। पैसा है वह पानी की तरह मैंने पैसा बहाया। मैंने काफ़ी अरमान देखे थे लेकिन मेरे सारे अरमान चकनाचूर हो गए, मेरे सारे अरमान टूट गए। वह रोते हुए ऐसी बात कहता है और कहते हैं ना कि दोस्तों हर एक बाप है अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन जब बेटी के साथ में अगर गलत हो जाए तो उस बाप के सपने हैं वो सारे धरे के धरे रह जाते हैं, सारे सपने टूट जाते हैं। वह जब बेटी घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति जो कप्तान निषाद था उसकी पहले से शादी हुई थी, उसके एक बच्चा भी था। वो ऐसी बात जब सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो भौचक्का रह जाता है कि उसकी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो गया। एक बाप है वह टूट जाता है पूरी तरह से। दोस्तों हर एक बाप है वह यही चाहता है कि उसकी बेटी है वह सुखी रहे, उसकी बेटी को अच्छे से सुकून मिले घर के अंदर। और मेरे जो बाप के घर में जो माहौल मिलता है वैसा ही माहौल ससुराल में मिले। लेकिन जब बेटी के साथ में अन्याय होता है तो हर एक बाप टूट जाता है। दोस्तों ये कहानी है, ये बड़ी ही रोमांचक थी। इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया। तो दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद है वह किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, समाज में जागरूकता लाना है। इसलिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।